हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हों। आज की एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमने हमेशा हमारी 9th और 10th की बुक्स में सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम देखा है, बट उसे आज हम रियल लाइफ में करने वाले हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेसिस पर। ये तभी पॉसिबल है जब दो लिक्विड के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो। एग्जाम्पल के लिए एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है 22 डिग्री सेल्सियस। ये बॉर्डर लाइन केस है बट स्टिल डिस्टिलेशन पॉसिबल है अगर लैब सेटअप सही हो, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इसे सही तरीके से करें। तो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। दैट इज़ माई बैकबोन एक्चुअली, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे फील आता है कि आई हैव टू गिव सम मोर वीडियोस फॉर यू, दैट इज़ रियली गोना हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई देरी के। सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ द मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में इथेनॉल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने वाले हैं। तो हम 50 ml इथेनॉल लेंगे एंड 100 ml वाटर लेंगे, देन उसे सेपरेट करेंगे। देन हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी मेजरिंग सिलेंडर की, बीकर्स की एंड स्पिरिट लैम्प की, ग्लास फनल की, मैच स्टिक बॉक्स की एंड स्टैंड विथ क्लैम्प की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन हम आते हैं हमारे सिंपल डिस्टिलेशन एपैरेटस की ओर। सो दिस इज़ द डिस्टिलेशन फ्लास्क। देन इसके ऊपर एक एडेप्टर फिट होता है जिसे हम डिस्टिलेशन हेड भी बोलते हैं, डिस्टिलेशन हेड एडेप्टर, दैट विल बी फिटेड हेयर। देन उसके बाद आता है कंडेंसर, जो कि इसमें इस प्रकार से असेंबल होता है। सो कंडेंसर आर ऑफ अदर टाइप, दिस इज लाइव कंडेंसर, स्ट्रेट कंडेंसर। देन अदर कंडेंसर आर coiled, spiral, bulb, these type of other condenser are also there. So ये कंडेंसर का काम ये होता है कि हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क को जब हम हीट करते हैं तो वेपर्स इसके थ्रू होते हुए रिसीविंग अडेप्टर जो कि यहाँ पे अटैच होता है, रिसीविंग अडेप्टर की थ्रू हम इसे रिसीविंग फ्लास्क में, जैसे हमारा रिसीविंग फ्लास्क ये हो गया या रिसीविंग बीकर, तो इसमें हम हमारे जो भी लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एपैरेटस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है एंड ये डिस्टिलेशन हेड अडेप्टर है एंड ये कंडेंसर है एंड ये रिसीविंग अडेप्टर है। ओके, सो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 50 ml इथेनॉल एंड 100 ml वाटर। अब हम इसको ग्लास फनल के थ्रू डिस्टिलेशन फ्लास्क में पोर कर देंगे। ये रहा हमारा इथेनॉल। अब हम इसे भी डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर पोर कर देंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसमें हम डिस्टिलेशन हेड जो कि एडेप्टर है इसमें हम असेंबल कर दें। हम फनल को एक तरफ रख देंगे। देन हमारा जो एडेप्टर है, हेड है, उसको हम इसमें अटैच करें एंड इसको हम क्लैंप के ऊपर फिट कर दें इस प्रकार से। ये हमारा सेट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस भी मुझे देखने मिल रहा है। हमारा लिक्विड थोड़ा सा हॉट हो गया है, आई डोंट नो वाई, बिकॉज मिक्स करने पे थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस मुझे मिला है यहाँ पर। मैं इस डिफरेंस के बारे में मैं आपको वीडियो के थोड़े टाइम में आपको इन्फॉर्म करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। सो यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे फिट कर दिया है। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, हम इसमें कंडेंसर को फिट करें। सो कंडेंसर को फिट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसे क्लैंप में इस तरह से लगाना होगा
मैं यहाँ पे कंडेंसर को इस प्रकार से इसमें लगा दूंगा ताकि ये असेंबली सही प्रकार से हो। सो हमारी असेंबली बहुत सही तरीके से हो रही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा गलती मैंने यहाँ पे की तो बहुत बड़ा नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमारा सिंपल डिस्टिलेशन यूनिट टूट सकता है और हमें लीकेज का भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कोई लीकेज ना हो। तो हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, वीडियो में बने रहें एंड सिंपल डिस्टिलेशन देखकर ही जाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हाँ, आपको डिस्टिलेशन बस देखना है तो आप वीडियो को स्किप करें और आगे जाके डिस्टिलेशन की 2-4 बूंदें देख के आप जा सकते हैं। लेकिन डिस्टिलेशन कैसे होगा, कैसे ये पॉसिबल है, ये अगर आपको देखना है तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। मैं यहाँ पे एक डबल साइडेड टेप लगाऊंगा जॉइंट्स में, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ लीकेज इन माय apparatus। सो यहाँ पे हमारा डिस्टिलेशन असेंबली लग चुकी है एंड यहाँ पे हम उसे ड्रॉप्स को कलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क। यहाँ पे हम इसे हीट देंगे। यहाँ पे हीट देते ही तो हमारा लिक्विड यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवेपोरेट होगा। जैसे कि हमारे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले इथेनॉल इवेपोरेट होगा और उसकी वेपर्स डिस्टिलेशन हेड के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू होते हुए यहाँ आएंगी एंड यहाँ पर वो कूल डाउन होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होके देन यहाँ पे हम उसे रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट कर पाएंगे। तो हमारा apparatus सेट हो गया है। देन अब हम उसे हीट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अब हम हमारे सिंपल डिस्टिलेशन यूनिट को हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो जाए। जैसे कि मैंने आपसे एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में डिस्कस किया था कि हमने जब वाटर और इथाइल अल्कोहल को, इथेनॉल को मिक्स किया तो एक हीट जनरेट हुई, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ। तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल और जब इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होते हैं तो हाइड्रेशन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ से हमने हीट दे दी है apparatus को। अब यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर के लिए कोई जगह नहीं है कि हम यहाँ से टेम्परेचर मेजर कर पाएँ। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस एंड इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78। तो अगर ये लिक्विड बॉयल करने लगा तो हम समझेंगे कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। तो हमें क्या करना होगा कि हम इस लिक्विड को बॉयल नहीं होने देंगे। हम बस इसे थोड़ा तब तक हीट प्रोवाइड करेंगे जब तक ये बॉयल ना हो। तो अभी डिस्टिलेशन स्टार्ट हो गया है। आई होप थोड़ी सी वेपर्स बनने लगी हैं और साइड में थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ, थोड़ी सी वेपर्स की लेयर में देख पा रहा हूँ। अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आई होप कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बट आई थिंक मेरा apparatus सक्सेसफुल है एंड अभी तक मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट में रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं एंड आई होप ये वाले एक्सपेरिमेंट में भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। हीट तो बहुत अच्छा सोर्स है यहाँ पे हीट का। अभी तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये बॉयल ना हो, हीट टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो वाटर भी डिस्टिल हो जाएगा और हमें प्योर एथेनॉल नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा मेन गोल ये है कि हम यहाँ पे प्योर एथेनॉल रिसीव करें, क्योंकि वेपर्स यहाँ से आएंगी और यहाँ पर वो कूल डाउन होकर वापस से यहाँ पे
लिक्विड में कन्वर्ट होके हम यहाँ पे उसे रिसीव कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी apparatus हीट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड यहाँ पर गाइस मैं देख पा रहा हूँ हमारा डिस्टिलेशन स्टार्ट हो गया है। रिसीविंग फ्लास्क में ड्रॉप आ रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ड्रॉप वहाँ पे आ रही है इथाइल अल्कोहल की। बट मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि ये ड्रॉप इथाइल अल्कोहल की है या वाटर की ड्रॉप है। बट आप देख सकते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में वाटर एंड इथाइल एथेनॉल का मिक्सचर बॉयल हो रहा है एंड यहाँ पे वेपर्स आ रही हैं एंड यहाँ पे वेपर्स जाते हुए कंडेंस होकर वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ पे रिसीविंग फ्लास्क में ड्रॉप्स आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा एक्सपेरिमेंट है और जैसा मैंने सोचा था कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में भी सफल होऊंगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहली बार किया है। इसके पहले मैंने कोई ट्रायल नहीं किया, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है एंड इसमें मैं सफल हुआ हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड आई होप आपको भी ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस बात पर बुंदेला लैब को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने कहा था, आपका एक सब्सक्राइब मेरी बैकबोन बन जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं हमारा एक्टिविटी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, हमारा apparatus सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क बॉयल हो रहा है एंड यहाँ पे हम रिसीविंग फ्लास्क में इथाइल अल्कोहल को कलेक्ट कर रहे हैं। बट हीट ज़्यादा होने के कारण हम इसका टेम्परेचर कम करने वाले हैं। मैं इसे स्टैंड में लगाता हूँ एंड देन मैं इसका हीट कम करता हूँ। तो मैं हीट कम करने का प्रयास करता हूँ, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ हीट कम करने का, क्योंकि वेपर्स ज़्यादा हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे हीट कम कर दिया है। अब डिस्टिलेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि हमें 100 ml से 50 ml इथाइल अल्कोहल बाहर करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लेगा। बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं वेपर्स यहाँ से आ रही हैं एंड रिसीविंग फ्लास्क में वेपर्स आ रही हैं। काफ़ी वेपर्स यहाँ पे एवेपोरेट हो गई हैं, क्योंकि मेरे पास वाटर इन और वाटर आउट का सेटअप नहीं है। बट जब हमारा डिस्टिलेशन यूनिट या सिंपल डिस्टिलेशन यूनिट की खोज हुई थी, उस टाइम पे हमारे पास इतने इक्विपमेंट, इतने टूल्स नहीं थे कि हम ये सब अचीव कर पाएँ। उस टाइम पे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इसी टाइप के सिंपल डिस्टिलेशन यूनिट का यूज करते थे। उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते थे और नॉर्मल छोटे रिसर्चर इसी टाइप का apparatus यूज करते थे और इसी टाइप से अपने लिक्विड को सेपरेट किया करते थे, जिस प्रकार से आज मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने आज इसको किया और पहली बार में ही मुझे रिजल्ट देखने मिला। आगे भी मैं सिंपल डिस्टिलेशन पे काफ़ी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये वर्क कर रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड अभी भी बॉयल हो रहा है एंड ये हमारा वेपर्स यहाँ से होते हुए इस रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट हो रही हैं। कंडेंसर की यहाँ पे वो कूल डाउन हो रही हैं एंड यहाँ पे वो कलेक्ट हो रही हैं। हमने 20 ml अभी कलेक्ट कर लिया है एंड स्टिल 20 मोर हम कलेक्ट करेंगे। एंड एज अ मेजर्ड अमाउंट हम 10 ml को यही मानेंगे कि वो एवेपोरेट हो गया है, क्योंकि हमारे पास वाटर इनलेट एंड आउटलेट का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया है 25 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो हम इस एक्टिविटी को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इथाइल अल्कोहल वेपर्स की वजह से, क्योंकि मेरे पास कूलिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है और वेपर्स बन के वो उड़ गया है। और मोस्ट ऑफ द मतलब 25 ml तो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम हीट सोर्स को बंद कर देंगे। हीट सोर्स हमारा बंद हो गया है। अब हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है अप्रॉक्स 25 ml इथाइल अल्कोहल
हम हमारे एपार्टस को कूल डाउन होने का वेट करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे मेजर करूँगा और इसमें जो लिक्विड है इसे भी मेजर करूँगा। देखेंगे कि हमने वेपर में कितना लिक्विड एवेपोरेट कर दिया है थ्रू यहाँ से, क्योंकि कुछ वेपर बन के उड़ गया है, तो उसे भी हम मेजर करेंगे। तो इसका कूल डाउन होने का वेट करते हैं, देन इसे मेजर करते हैं। तो अभी हमारा एपार्टस बहुत गर्म है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क से 80 ml लिक्विड को रिकवर किया है एंड रिसीविंग फ्लास्क में हमें मिला 26 ml इथाइल अल्कोहल। तो टोटल अमाउंट में जो हमारा लिक्विड हमें मिला है वो मिला है 106 ml। तो 44 ml हमारा जो लिक्विड था एवेपोरेट हो गया एयर में, यहाँ से रिसीविंग अडेप्टर से यहाँ पे एवेपोरेट होगा एयर में, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे कंडेंसर में वाटर इन और आउट का सिस्टम नहीं था। दैट्स वाई हमारी जो वेपर्स थी वो कूल डाउन नहीं हो पाई और कंडेंस नहीं हो पाई, कूल डाउन होकर वापस लिक्विड नहीं बन पाई और रिसीविंग फ्लास्क में हम उसे कलेक्ट नहीं कर पाए और वो एयर में ही एवेपोरेट हो गई। और हम हमारी लैंप के थ्रू हीट को एडजस्ट नहीं कर पाए और हमारे एपार्टस में टेम्परेचर सिस्टम भी नहीं था कि हम उसे 78 पर एडजस्ट कर पाए। सो मैं अपकमिंग वीडियोस में ट्राई करूँगा कि मैं सारी चीज़ों को सही तरीके से करूं, बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। तो मैं इसमें कोशिश कर पाऊँ कि मैं जो भी ड्रॉबैक एंड लूप होल है मैं उसे अपकमिंग वीडियोस में सुधार पाऊँ। सो यहाँ पे मैं एक बात के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अल्कोहल इथेनॉल ये ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, तो इसमें हम लिटमस टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हम फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसका ऑर्डर स्मेल को लेकर पता कर सकता हूँ कि ये इथाइल अल्कोहल है या फिर ये वाटर है। तो मैं इसका फिजिकल टेस्ट करता हूँ। इसकी स्मेल इथेनॉल के जैसी है एंड ये इथेनॉल है। तो हमने यहाँ पर कलेक्ट किया प्योर इथेनॉल। हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो एक्टिविटी करने के कुछ रूल्स होते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं एंड उन्हीं मिस्टेक से हम सीखते हैं। तो मेरा वादा है आपसे, नेक्स्ट एक्टिविटी में जो भी ड्रॉबैक्स लूप होल्स हमने यहाँ पे देखे उनको ज़रूर मैं रिकवर करूँगा, उनमें सुधार करूँगा और अगली वीडियो में उन सारी गलतियों को मैं सुधार कर आपके सामने लाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। जाने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें एंड ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।